नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सरकारी नौकरी के योग के बारे में देखेंगे कि किस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनता है और किसके जीवन में नहीं बनता। तो सरकारी नौकरी का योग बनने के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी और कौन से ग्रह का स्वामी कौन से भाव में बैठा होगा, उसके ऊपर भी विचार करेंगे और उस चीज को भी देखेंगे। हमारे सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा, कुंडली चार्ट। इस कुंडली चार्ट के अंदर 12 भाव हैं और 12 भाव हैं। 12 भाव में 12 राशियां बैठी हैं। हमने बात की थी पहले भी कि राशियों की सीक्वेंस फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो हमने उदाहरण के लिए मान लिया कि पहले भाव में पहले नंबर की राशि है मेष राशि। उसी तरह राशियों की सीक्वेंस अलग अलग भाव में अलग अलग राशियां बैठी हुई हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। जैसे पहले भाव में एक नंबर राशि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और 12वें भाव में मीन राशि। तो इसी कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे और योग क्या बन रहा, क्या सरकारी नौकरी का योग बन रहा या नहीं बन रहा। जब भी सरकारी नौकरी के बारे में कुंडली में बात करें तो हमें सबसे पहले देखना होगा सूर्य देव के बारे में, क्योंकि सूर्य देव सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो सूर्य देव का बलवान होना बहुत आवश्यक है अगर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन करना चाहता है। तो सूर्य देव का बलवान होना बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ शनि देव हैं, वो भी नौकरी से जुड़े हुए हैं, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सूर्य देव के साथ साथ शनि देव का भी बलवान होना अति आवश्यक है अगर सरकारी नौकरी का योग कोई व्यक्ति चाहता है। तो अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लगे, तो सूर्य देव और शनि देव इन दोनों का मजबूत होना, उच्च के होना, बलवान होना, अच्छी डिग्री के होना अति आवश्यक है। तो हमने नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे कि इन्हीं के आधार पे हम बताएंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे सबसे पहले 10वें भाव का स्वामी जैसे 10th हाउस है। 10th हाउस के अंदर राशि है 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि कौन है? मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी कौन? शनिदेव। तो 10th हाउस का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी अगर सूर्य देव से जुड़ा हुआ है या शनि देव से जुड़ा हुआ है, अगर ये योग बन रहा तो मतलब उस व्यक्ति की जीवन में सरकारी नौकरी देखने को मिल सकती है। किस तरह से जुड़ा होगा? 10वें भाव के स्वामी की अगर दृष्टि सूर्य देव पर पड़ रही या फिर 10वें भाव के स्वामी की दृष्टि शनि देव के ऊपर पड़ रही, तो मतलब योग बन रहा है सरकारी नौकरी का। बस एक बात ध्यान रखनी, सूर्य देव और शनि देव बलवान होने आवश्यक हैं, उनकी डिग्री अच्छी होना आवश्यक है, तो ही ये योग बनेगा। उसके बाद 6th हाउस की बात करें, ये 6th हाउस है। तो 6th हाउस की अंदर जो राशि बैठी होगी, उस राशि के स्वामी, उनका संबंध 10th हाउस से अगर हुआ तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। यानी 6th हाउस के जो स्वामी हैं, अगर उनकी दृष्टि 10th हाउस के स्वामी के ऊपर पड़ रही, 10th हाउस के ऊपर पड़ रही, तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। तीसरी स्थिति देखते, अगर सूर्यदेव शनिदेव 10th हाउस में स्थित है, सूर्यदेव और शनिदेव अगर 10वें भाव में स्थित है, इनमें से कोई भी ग्रह, या तो सूर्यदेव या फिर शनिदेव, कोई भी ग्रह अगर 10वें भाव में स्थित है तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। इसके बाद दशा अंतरदशा, अगर सूर्यदेव की दशा अंतरदशा चले या शनिदेव की दशा चले या अंतरदशा चले या 10th हाउस के स्वामी की दशा या अंतरदशा चले, तो जब जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तब तब व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनेगा। यानी उस समय सबसे ज्यादा संभावना होगी उस व्यक्ति के सरकारी नौकरी लगने की। 9th हाउस की बात करें, यह है 9th हाउस। 9th हाउस को भाग्य का घर भी बोला जाता। तो अगर 9th हाउस का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी अगर उच्च का है, अच्छी दृष्टि में है, अच्छी डिग्री पे है, तो उस समय उस व्यक्ति को
भाग्य का भी साथ मिलेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा तो उसके जीवन में सरकारी नौकरी का योग मजबूत होगा। उसके बाद बात करें गोचर की। गोचर क्या होता है कि वर्तमान स्थिति में ग्रह किस पोजीशन पर बैठे। जन्म कुंडली में जब हम ग्रह देखते तो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, लेकिन गोचर का मतलब है कि वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति, क्योंकि ग्रह एक जगह तो रहते नहीं हर समय, ग्रह घूमते रहते हैं, ग्रहों की मूवमेंट होती रहती, तो वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी अगर सरकारी नौकरी का योग देखना है। तो उस स्थिति के लिए देखना पड़ेगा गोचर में कि क्या शनिदेव 10th हाउस में है, या फिर क्या शनिदेव 6th हाउस में है, या फिर बृहस्पति क्या 6th हाउस में है या 10th हाउस में है, और सूर्यदेव क्या 10th हाउस में है। अगर ये ग्रह इस स्थिति में मिले, इस गोचर में मिले, मतलब सरकारी नौकरी का योग मजबूत है। तो इन सभी उपायों के आधार पे हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी देखने को मिलेगी या नहीं मिले, कितना मजबूत योग बनता उसके जीवन में सरकारी नौकरी का, कितना % योग बन रहा कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। हाँ, इसके साथ साथ मेहनत तो व्यक्ति को करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि योग बन रहा तो अपने आप सरकारी नौकरी लग जाएगी, नहीं। हार्ड वर्क तो होगा, मेहनत भी होगी, लेकिन हाँ योग बन रहा है तो गवर्नमेंट जॉब अगर उसने मेहनत की तो उसकी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल सकती है। और इन उपायों के आधार पे मैं गारंटी लेता हूँ, आप खुद देखना स्वयं से कि किसी व्यक्ति की अगर सरकारी नौकरी लगी हुई है तो उसकी कुंडली में मैंने जो ये योग बताए इनमें से कोई ना कोई योग जरूर बन रहा होगा, तो ही उसकी सरकारी नौकरी लगी है। और अगर किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी है, खूब कोशिश की, तो आप खुद देखना ग्रहों की स्थिति उस हिसाब से नहीं मिलेगी जैसे मैंने बताई। तो इस तरह से आप अपने खुद स्वयं से अपनी कुंडली देख सकते और अपने ग्रहों की स्थिति के आधार पे अनुमान लगा सकते कि हाँ सरकारी नौकरी में मैं किस दिशा में जाऊंगा, कितने आगे तक जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।